माह रजब अल-मरजब इस्लामी तकवीम का 7वां महीना है। इसका आगाज़ होते ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। तर्जुमा, या अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीनों में ख़ुसूसी बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान की आमद तक खैरियत के साथ रख। इस बिना पर यह महीना अहले ईमान के लिए खुशी और मसरत का मौजब है कि इसके आते साथ ही रमज़ान के मुबारक महीने की मंजिल करीब नज़र आने लगती है और हर मोमिन इस महीने की तैयारी के लिए पुरजोश हो जाता है। ये महीना दो मज़ीद वजूहात से खसूसियत का हामिल हो जाता है। एक तो इसका शुमार हुर्मत वाले उन 4 महीनों में होता है जो ज़माने जाहिलियत में भी अहले अरब के नज़दीक मोहतरम समझे जाते थे और इन महीनों में जंगें, लड़ाइयाँ वगैरह सब मना थीं। ये 4 माह रजब अल-मरजब, ज़िलक़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रमुल हराम है। माह रजब की अज़मत की दूसरी वजह जो इसे बाकी तमाम महीनों से मुमताज़ कर देती है यह है कि इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता की। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे तमाम नबियों के सरदार हैं, ऐसे ही आपका दीन भी तमाम अदयान पर फ़ौक़ियत रखता है। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी दीन इस्लाम की हक़ानियत को साबित करने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़े भी ऐसे अता फरमाए जो आपकी अज़मत का अहाता न सिर्फ इस जहां में बल्कि तमाम जहानों में करते हैं। इनमें एक तो अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान करीम जो अपने नुज़ूल से आज तक हर दौर में ज़िंदा और ताबिंदा मौजज़ा चला आ रहा है और दूसरा मौजज़ा जिसने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरे अर्श सरबुलंद किया वो मेराज है। मेराज के वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह मिलता है, एक सूरा बनी इसराइल की पहली आयत करीमा में और दूसरा सूरा नजब की इब्तदाई आयात में। सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 60 में भी इस वाक़या की जानिब इशारा मिलता है। नबूवत के 13वें साल जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 52 बरस थी, रजब की 27 तारीख बुध की शब को ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब आप अपनी चचाजाद हमशीर जनाब अबू तालिब की दुख्तर और हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ख़ाहिर हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमाते। हज़रत मालिक बिन सासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रावी हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरे पास एक फ़रिश्ता आया, इसने मेरा सीना चाक करके मेरा दिल बाहर निकाला और इसे ईमान और हिकमत से भरे हुए सोने के तश्त में रख कर आब ज़मज़म से धोया, फिर दिल इसकी जगह वापस रख दिया। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम सफ़ेद रंग का एक जानवर जो खच्चर से कुछ छोटा और गधे से ज़रा बड़ा था लेकर हाजिर खिदमत हुए। ये बुराक था जो इस कदर सुबक रफ्तार था कि जहाँ तक इंसानी निगाह की हद होती वहाँ इसका एक कदम पड़ता। बुराक पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज पर रवाना हुए। दौरान सफ़र आपका गुज़र यसरब पर हुआ। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कहने पर नमाज अदा की। यही जगह बाद में आपका मस्कन ठहरी जब आप हिजरत फरमाकर यहाँ तशरीफ़ लाए और यसरब की बजाय मदीनतुल नबी कहलाई और अब यही मकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदफन और महबत व अनवार व करम है। शब मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारगाहे इलाही से 2 तोहफे मिले, एक सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें और दूसरी नमाज की फर्जियत। इस वक्त 50 नमाजें फ़र्ज की गईं मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर लोग अदा नहीं कर पाएंगे, बार बार तख़फ़ीफ़ कराई गई और कम होते होते तादाद 5 रह गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 5 में भी तख़फ़ीफ़ कराने की राय दी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे शर्म आती है। चुनाचे अल्लाह ताला की जानिब से इरशाद हुआ कि हम इन 5 नमाज़ों पर सवाब 50 का अता फरमाएंगे। जो एक नेकी लेकर आए इसे 10 गुना बढ़ाकर अजर मिलेगा। यही कायदा खुदाबंदी ठहरा। आज हमें मेराज के वाक़े से सबसे बड़ा दर्स नमाज की पाबंदी का लेने की ज़रूरत है कि जिस वाक़े में नमाज़ें 5 वक्ता फ़र्ज की गई, इस अजीम शान वाक़े की याद ताज़ा रखने के लिए ज़रूरी है कि जो बेनमाजी है वो 5 वक्ता नमाज पढ़ने का अहद कर ले।
نماز پڑھنے والا باجماعت ادا کرنے کی فکر کر لے اور باجماعت نماز پڑھنے والا تکبیر اولا میں شامل ہونے کا عہد کر لے۔ اس سے بڑھ کر واقعہ معراج کی کوئی یاد ہو نہیں سکتی۔